नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान के अंदर स्टेम रोट व सीथ रोट बीमारी के बारे में। दोनों ही बीमारियों का जो जिक्र है वो आज की इस एक ही वीडियो के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो हमारा फंजीसाइड यूज होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेम रोट के बारे में। स्टेम का मतलब तना, रोट का मतलब दाग या फिर धब्बा। पानी की सतह से थोड़ा सा ऊपर धान की जो शाखा होती है, उस शाखा के ऊपर आपको हल्के हल्के काले रंग के या फिर जो ब्राउन रंग के धब्बे या फिर जो दाग है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपके खेत के अंदर जो स्टेम रोट है वो आई हुई है। इस फंगस को फैलने के लिए हमारा जो अनुकूल टेम्परेचर है वो 25 से लेके 28 डिग्री के आसपास चाहिए, और जो ह्यूमिडिटी है वो हमारी 75 से लेके 80 के आसपास हो। ये जो बीमारी है वो हमारी टिलरिंग अवस्था में, यानी कि धान रोपाई के 50 दिन से पहले हमारे खेतों के अंदर दिखाई देती है। फैलने का जो रीजन है वो सबसे पहला आता है कि अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना, या फिर आपकी मिट्टी के अंदर पोटास की कमी आना। काफी सारे ऐसे फार्मर हैं जो 3 से लेकर 4 साल तक लगातार जो पोटास है वो अपने खेतों के अंदर प्रयोग नहीं करते हैं, तो उन खेतों के अंदर जो स्टेम रोट बीमारी है वो आ जाती है। पोटास को आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हो, NPK 0050 या 05234 के रूप में इसका जो प्रयोग है वो आप कर सकते हो। जिन खेतों के अंदर अत्यधिक मात्रा में ये जो बीमारी है वो आ जाती है, तो वहां पर जो शाखाएं हैं वो हल्की पतली लिपट करके ऊपर तक सूख जाती है, जैसा कि आप फोटो के अंदर भी देख रहे हो, जिसे आमतौर पर किसान कहते हैं कि मेरे खेत के अंदर जो बूटे सूखने वाली बीमारी है वो आ चुकी है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं सीथ रोट के बारे में। सीथ का मतलब होता है कि जो शाखा है उसके चारों जो पत्तियां लिपटी होती है उसे हम बोलते हैं सीथ। रोट का मतलब दाग या फिर धब्बा। सीथ रोट हमारे पौधे के ऊपरी भाग के अंदर आएगी। आमतौर पर सबसे जो इफेक्टेड पार्ट होता है वो इसके अंदर हमारा होता है झंडा पत्ता, जिसे आप फ्लैग लीफ भी बोल देते हो। फ्लैग लीफ के बैक साइड आपको इस तरह के कुछ जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे। अगर ये ज़्यादा मात्रा में बीमारी अटैक कर जाती है तो पूरा का पूरा जो हमारा फ्लैग लीफ है वो सूख जाता है। उसके बाद में ये जो बीमारी है हमारे दानों को भी बदरंगा है वो बना देती है। ओवरऑल अगर हम पैदावार की बात करें तो 25 से लेकर 30% हमारी पैदावार का जो नुकसान है वो देखने को मिल जाता है। नुकसान कैसे देखने को मिलता है कि अगर दाने ही बदरंगी हो गए तो वहाँ पर मार्केट के अंदर जो खरीदारी है वो ना के बराबर होती है। इस फंगस जनित बीमारी को फैलने के लिए दिन का जो टेम्परेचर है वो 28 से लेकर 30 डिग्री के आसपास हो, वह हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75 से लेकर 80 के आसपास हो, तो उन खेतों के अंदर ये जो बीमारी है अपना सबसे पहले अटैक करती है। जिन खेतों के अंदर ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन या फिर फुटार के लिए कोई प्रोडक्ट डला हुआ है तो उन खेतों के अंदर भी ये जो बीमारी है वो सबसे पहले दिखाई देती है। पौधे के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर अगर कैल्शियम की व जो जिंक सल्फेट की कमी पाई जाती है तो वहाँ पर भी जो सीथ रोट का अटैक है वो सबसे पहले देखने को मिलता है। जिन किसानों ने कैल्शियम नाइट्रेट को नीचे नहीं डाला है या फिर जिंक को नहीं डाला है तो वो स्प्रे के माध्यम से चिलेटेड जिंक 12% वाली 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप चिलेटेड कैल्शियम का भी 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से जो स्प्रे है वो कर सकते हो। अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो, अकेला अगर जिंक भी ले लेते हो, फिर भी आपके यहाँ जो सीथ रोट है वो नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल तरीके के बारे में। तो किसान साथियों, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर जो फंजीसाइड है उनके जो टेक्निकल है वो यहाँ पर ml लीटर पानी की डोज के हिसाब से या फिर पर एकड़ के हिसाब से आपको जो है वो मैं लिख देता हूँ। आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के मार्केट के अंदर आपको जो फंजीसाइड सस्ते दामों में व आसान तरीके से मिल जाए तो आप प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में इन्हें मिला करके आप अपने खेत के अंदर जो स्प्रे है वो कर सकते हो, और आपके खेतों के अंदर ये दोनों जो बीमारियां हैं वो नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।